हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। स्टैंडर्ड नाइन्थ। वैसे तो ये सभी को काम आता है। आप 10th में भी जाओगे तो फिर भी, 11th जाओगे तो फिर भी, जब तक पढ़ोगे मैथ्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सर्ट्स है। जो चैप्टर नंबर 2 में है रियल नंबर। ऑलरेडी मैंने सभी रियल नंबर की डेफिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक नंबर का मीनिंग, उसके एग्जाम्पल, सब कुछ मैं ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दिया हूं, पहले उसको देखो, उसके बाद ये स्टार्ट करना, आप लोग देखना, ठीक है? ओके, तब आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, अब इस सर्च को लेकर बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जो आधा अधूरा ज्ञान देते हैं बच्चे लोगों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं सभी को बोलूंगा कि ये वीडियो उन टीचर तक भी जाने चाहिए जिनको नहीं आता है। यस, हमारे आसपास कुछ स्कूल हैं ऐसे जो बच्चों लोगों को आधा अधूरा ज्ञान देते हैं और गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज। यस, चलो सर्ट्स। सबसे पहले सर्ट्स की जब हम बात करते हैं ना गाइस, तो समथिंग अंडर रेडिकेंड, क्या? समथिंग अंडर रेडिकेंड, एस फॉर साइन। यस, जब कभी भी कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका रेडिकेंड हो, रूट हो, रेडिकेंड वैल्यू हो एंड उसका साइन होना चाहिए, रूट का साइन होना चाहिए, तभी सर्ट्स कहलाएगा। उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कुछ मैं कंडीशंस बताऊंगा, उसी कंडीशंस के बेस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि सर्ट्स है कि नहीं है। डायरेक्ट आपको नहीं करना है एग्जाम में कि ये सर्ट्स है ये सर्ट्स नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो हम लोग देखते हैं एक एक करके, ठीक है? तो समथिंग अंडर, बोलो, रेडिकल साइन। व्हाट इज द फुल फॉर्म? समथिंग अंडर रेडिकल साइन। यस, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दिख रहा है कुछ यहाँ पे? दिख रहा है? अब रूट, इसमें रूट का ये सिंबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस, अब उसका ऑर्डर देखो, इसके ऐसा जो दिख रहा है ना, एंगल दिख रहा है, एंगल, उस एंगल में जो नंबर रहेगा, उस एंगल में जो नंबर रहेगा उसे ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर। क्या कहते हैं? अरे जोर से बाबा, ऑर्डर। यस, और रूट के अंदर जो घर में है, घर में, घर बनाया ना, घर, उस घर में, वो घर वाले को रेडिकेंड वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकेंड वैल्यू। समझ गया? तो एग्जाम में 1 मार्क्स का आ सकता है कि ऑर्डर पहचानो और क्या पहचानो? रेडिकेंड वैल्यू। क्लियर? आगे चलते हैं। ये देखो, ये रूट का साइन हम अज्यूम कर लेते हैं रूट ए, ठीक है? क्या अज्यूम कर लिया? रूट ए। जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना बेटा, और मेरे प्यारे दोस्तों, और मेरे कुछ दुश्मन भी रहेंगे, देखते रहेंगे थोड़ा, उनको भले मुझे पता है, कुछ मेरे एनिमीज भी हैं और दोस्त भी हैं, मेरे शुभचिंतक भी हैं, सभी को लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी कितने लोग समझ गए रहेंगे ये वीडियो देखकर कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है? यस, अब ये है क्या? रूट का सिंबल। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? ए। ओके, उसके बाद ये एन इज योर ऑर्डर, एन इज योर ऑर्डर। क्लियर? अब एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे। रूट के अंदर जो घर में है उसको रेडिकेंड वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकेंड वैल्यू। क्या कहते हैं? बोलो बोलो, रेडिकेंड वैल्यू। यस, जोश आया है बच्चों में, शाबाश। आउट ऑफ चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए बेटा। यस, चलो आगे। इस साइन को कहते हैं रेडिकल साइन। इस साइन को क्या कहते हैं? जो रूट में है, जो घर जैसा बना है, उसे क्या कहते हैं? बोलो, रेडिकल साइन। यस, बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है? उसके बाद ये वाले टर्म को क्या कहेंगे? रेडिकेंड वैल्यू। रेडिकेंड वैल्यू या रेडिकेंड। और ये जो उसके एंगल में दिख रहा है, एंगल वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ये समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब इसको, ये सर्ड कब होगा? ये सर्ड कब होगा? कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट। अब आता है कंडीशन, कि किसी भी आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ये सर्ड्स है कि नहीं है, तो कुछ कंडीशन मैं देता हूं।
ठीक है, अब ध्यान से देखो, n दिख रहा है, n, तो द ऑर्डर n क्या होना चाहिए, शुड बी नेचुरल नंबर। क्या होना चाहिए बोलो, नेचुरल नंबर। और किससे ज्यादा होना चाहिए, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, मतलब 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा होना ही चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। यस, एक होगा तो नहीं होगा, एक होगा तो नहीं होगा, क्योंकि रूट गायब, सर्ड गायब, समझा। नंबर 2, पहला क्या होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी मस्ट बी मस्ट बी शुड बी कितना होना चाहिए बोलो, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। नंबर 2, नाउ सी दिस, अब ये जो रूट के अंदर रेडिकेंड वैल्यू दिख रहा है, रेडिकेंड वैल्यू, दैट वैल्यू शुड बी पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये क्या होना चाहिए बोलो, ये वाले नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। एंड द लास्ट वन, 2 कंडीशन, एक लास्ट कंडीशन, जब तक 3 कंडीशन तुम नहीं प्रूव कर सकते हो तब तक तुम सर्ड आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो तीसरा, ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए बेटा, इर्रेशनल नंबर। और मैंने ऑलरेडी तुमको देखो पहले ही बताया, रैशनल, इरैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सभी नंबर सिस्टम की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज पहले वो जरूर देखना, तो और मजा आएगा तुमको पूरे नंबर सिस्टम के बारे में जानने में। यस, तो ये क्या होना चाहिए बोलो, ये क्या होना चाहिए, इर्रेशनल नंबर होने चाहिए। ये 3 कंडीशन, अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो भी दिया गया कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सर्ड है, अदरवाइज नहीं है। तीनों में से एक भी नहीं होगा तो समझ लो सर्ड नहीं है, तीनों होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए बोलो, n, n जो दिख रहा है n, ये क्या होना चाहिए, शुड बी नेचुरल नंबर होने चाहिए, और ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1। दूसरा कंडीशन, रेडिकेंड वैल्यू a, यानी यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा 2 5 6 7 व्हाटएवर, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर होने चाहिए, और ये जो टर्म है बेटा, ये क्या होना चाहिए, इरैशनल नंबर। खोपड़िया में आई बात, आगे बढ़े, चलो। अब सबसे पहले देखो 2.3, ये सर्ट के एक्सरसाइज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम लोग ने ये वीडियो बना रहे हैं। यस, चलो, अब ये तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड। चलो पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 2.3 का मैथ्स 1 9th स्टैंडर्ड। बोलो पहला क्या बोला, पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है, क्या बोलो, रीड इट, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड के ऑर्डर बताना। तो एकदम सस्ता सवाल है, एकदम इजी, क्या बोलो, एकदम इजी। अब चलो एक एक करके देखते हैं, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ट्रिक। नंबर 1, इसको रीड कैसे करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 7। तो मैंने बोला जहां पे एंगल दिख रहा है, एंगल वाला दिख रहा है, इसमें, इसके यहां पे जो वैल्यूज रहेगा, इसके बगल में नहीं, इधर, किधर, एंगल के बीच में, वही रहेगा ऑर्डर। क्या रहेगा, ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना बोलो, 3। यस, चलो अब तुम लोग बोलोगे इसका ऑर्डर कितना बोलो, 2। वेरी गुड। ये बाहर वाला मत देखो, बाहर वाला मत देखो, 5 रूट 12 है, तो बाहर नहीं, इसके अंदर, एंगल के अंदर देखो, दिख रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 2। खोपड़िया में आई बात। चलो आगे बढ़ते, समझ गया, बाकी कर लोगे, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड, जस्टिफाई। अब आ गया इधर जस्टिफाई वाला, कि सर्ड है कि नहीं है, करेक्ट। तो पहचानने का कैसे, अभी कंडीशन दिया था, 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। यस, चलो एक क्वेश्चन बताता हूं, पास। पहला, क्यूब रूट ऑफ 51, क्यूब रूट ऑफ 51। सबसे पहले याद रखना 3 चीज मैंने यहां पे दिया था, ये सर्ड तभी होगा जब n शुड बी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। उसके बाद द रेडिकेंड वैल्यू a शुड बी पॉजिटिव रैशनल नंबर होने चाहिए, और तीसरा कंडीशन
ये पूरे टर्म nth टर्म ऑफ ए, इसे पढ़ते कैसे, nth टर्म ऑफ ए शुड बी इर्रेशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल हुआ तो भाई सर्ड होता ही नहीं है। खोपड़िया में आई बात। आगे बढ़े तो तीन कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। अगर 51 का फैक्टर होता है तो कर लेने का, नहीं होता तो डायरेक्ट सॉल्व करने का। क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला ऑर्डर कितना है बोलो, 3। ऑर्डर कितना है बोलो, और ग्रेटर नेचुरल नंबर है 3 और एक से ज्यादा है कि नहीं, मतलब पहला कंडीशन फुलफिल है कि नहीं? अरे बोलो अभी दूसरा क्या आना है, रेडिकेंट वैल्यू। रेडिकेंट वैल्यू कितना है, 51। अब ये क्या है बोलो, पॉजिटिव है कि नहीं है, माइनस में नहीं है ना, तो पॉजिटिव है, समझा? तो 51 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट, अब ये तो क्या है, इर्रेशनल नंबर है, बराबर। तीनों कंडीशन फुलफिल है। जब तीनों कंडीशन फुलफिल है देन वी कैन से दैट क्यूब रूट ऑफ 51 इज अ व्हाट, सर्ड, इज अ सर्ड। तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे एक्सप्लेनेशन किया जाता है, ऐसे जस्टिफाई किया जाता है कि सर्ड है कि नहीं तो कितने टीचर हाँ बेटा ये सर्ड है ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो वीडियो आप लोग भेजो, सभी टीचर्स को भेजो जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। क्लियर? यस। और कितने लोग को गुस्सा भी आ रहा है टीचर, और हमको नॉलेज नहीं है, ये तो कुछ नहीं है तो लेने का। नॉलेज एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है, अगर आपको कोई छोटा बच्चा भी दे रहा है, बड़ा बच्चा भी दे रहा, बड़ा इंसान भी दे रहा है, कोई भी दे रहा है, ज्ञान दे रहा है तो लो, ईगो पे मत लो, ज्ञान लो। ठीक है, आगे चलो। अब दूसरा, 4th रूट ऑफ 16। पहले 16 का फैक्टर करो, पहले 16 का फैक्टर देखो। 2 से कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करने का मतलब इसका हाफ, 16 का हाफ बोलो 8, फिर से 2 से कैंसिल करो 4, फिर ये कितने नंबर्स हैं, तो इसका मतलब पहले इसको सिंप्लीफाई करो। इधर ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 4 है। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, देखो ये वाला कंडीशन फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, यस। अब दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे, बोलो 16 का क्या है फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार 2 है, 4 टाइम 2 है। अब इधर ऑर्डर कितना है, जब कभी भी ये वाला नंबर उसके ये सेम होता है फैक्टर, तो रूट गायब, सिर्फ इसका एक आंसर बाहर निकल जाता है। ये सर्ड का रूल है, क्या समझा, सर्ड का रूल है। यहाँ पे जितना उतने का पेयर निकालोगे तो रूट गायब हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आएगा, 2। पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। दूसरा कंडीशन, रेडिकेंट वैल्यू ए क्या है, शुड बी पॉजिटिव। चलो पॉजिटिव नंबर तो हो गया, लेकिन इधर रूट ही गायब हो गया, बोलो रूट गायब। तो बताओ ये वाला नंबर इर्रेशनल होगा कि ये रैशनल नंबर है, 2 इज अ रैशनल नंबर, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये सर्ड नहीं है। यस, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर, बताइए, समझ गया? आगे बढ़े, आई होप सबको समझ गया रहेगा। यस, चलो तो बाकी जितना बचा हुआ है वो आप लोग खुद कर लोगे, आई होप। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें आपको बताना है, क्लासीफाई करना है, क्या करना है, क्लासीफाई कि जो पेयर दिया है वो लाइक सर्ड है कि अनलाइक सर्ड है। तो लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड के लिए 2 कंडीशन है, क्या 2 कंडीशन, पहला कि उसके रेडिकेंट वैल्यू और ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहले का सर्ड का रेडिकेंट वैल्यू दूसरे के सर्ड का रेडिकेंट वैल्यू सेम होना चाहिए, पहले सर्ड का ऑर्डर दूसरे सर्ड का ऑर्डर सेम होगा। ये दोनों में अगर सेम होगा तभी क्या होगा, लाइक टर्म होगा, लाइक सर्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा। खोपड़िया में आई बात, समझ गया? चलो अब इधर देखो, रूट 52 है, रूट 52 है और 5 रूट 13 है। ओके, चलो पहले हम लोग 52 देख रहे हैं, यहाँ पे इसका फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टर। अब फैक्टर तो सबको पता
पता ही होगा। 52 का हाफ कर दो। 52 का हाफ कितना होता है बोलो? 26। अब 26 का हाफ कितना होता है? 13। कितना होता है? 13। अब इसमें ये जो फैक्टर आया है इधर लिख दो, इधर लिख दो। चलो सॉल्व करते हैं। आ गया? ऑर्डर कितना? जितना ऑर्डर, ऑर्डर दो, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं मतलब तो दो का पेयर जो बन रहा है सेम सेम, उसमें से एक बाहर निकालने का। दो का पेयर बना ना, इसको बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे? इसको बाहर, रूट के बाहर, घर से बाहर निकाल दो। कितना आएगा? 2√13। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1। इसको कुछ मत करो, बस। ये समझा? समझा क्या? पहला क्या किया हमने? यहाँ पे ऑर्डर, जितना जितना ऑर्डर रहेगा ना उतना आपको क्या करना है, उतने का ही पेयर। अगर 3 रहेगा तो 3 का पेयर, 4 रहेगा तो 4 का पेयर, जितना रहेगा ऑर्डर उतने का पेयर लेना है। क्लियर है? अंडरस्टूड? अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट एसी। बहुत ठंडी, ऐसा लग रहा है कश्मीर में बैठे ना, बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है। चलो इधर देखो। अब इसका बताओ बेटा, ऑर्डर, ऑर्डर कितना? ऑर्डर कितना? अरे कितना ऑर्डर? तो बोलो। पूछ रहा हो तो चुपचाप बैठे हैं लोग। ये वाला दो कि इधर वाला दो? एंगल, एंगल में जो घर के अंदर ऊपर दिख रहा है ना, इसके अंदर जो बैठा है, कुछ नहीं बैठा मतलब 2। इधर कुछ नहीं, ये तो इसको नहीं देखा जाता है, ये मल्टीप्लाई में है। ऑर्डर 2। तो बोलो रेडिकेंड वैल्यू, रेडिकेंड वैल्यू इज इक्वल टू कितना? घर के अंदर, अंदर कितना है बोलो? 13। ये पहले का हुआ। अब ऐसे दूसरा करो। 5 रूट कितना? 13। ये तो डायरेक्ट दिया है, इक्वेशन नंबर 2। यस, इसका ऑर्डर बोलो। ऑर्डर, ऑर्डर कितना? 2। ऑर्डर कितना? 2। रेडिकेंड वैल्यू पूरा लिख लेना, अभी तुम समझ गए। कितना होगा? कहां गया, कहां गया? ये देखो कितना है। देखो दोनों का सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना? यस। तो लिखने का कि भाई हियर द ऑर्डर एंड रेडिकेंड वैल्यूज आर सेम, हेंस क्या हो जाएगा? द गिवन पेयर्स आर क्या? लाइक सर्ड्स। खत्म। समझ गया? सब क्वेश्चन ऐसे करना है, सबके सब क्वेश्चन। आई होप बाकी सब कर लोगे। यस, राजभर एकेडमी के बच्चे बहुत स्मार्ट है। यस, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से बाकी सभी के सभी सम्स करना है आपको। एक और सम बता देता हूं, चलो ठीक है, एक सम और बता देता हूं। अभी ये तो डायरेक्ट हम करेंगे। देखो कितना दिया है? 4√18। तो 4√18, पहले 18 का क्या करोगे? फैक्टर 2 से करो। 2 से फैक्टर करने का मतलब आधा करो। 18 का आधा बोलो। ये किससे कटेगा? 3 अरे सांग रे बाबा, समझ गया? चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 4√18 का 2 × 3 × 3। यहाँ पे ऑर्डर कितना? कुछ नहीं मतलब 2। तो 2 का जोड़ी बनाओ, इसको बाहर निकालो। कितना हो जाएगा? 12√2। इसको इक्वेशन नंबर, तो बोलो ऑर्डर कितना? 2। रेडिकेंड वैल्यू, ये भी 2 है, दोनों 2 2 है। ठीक है, दूसरा क्या बोलो? ये तो डायरेक्ट है बेटा, 7√2। इक्वेशन नंबर 2 मान लो, काम खत्म। बोलो ऑर्डर कितना? 2। रेडिकेंड वैल्यू, ये भी 2 है, दोनों सेम आ रहा है। तो ये लाइक सर्ड है, नहीं आता तो लाइक सर्ड नहीं होता। काम खत्म। बाकी आगे लिख लेना तुम लोग। ठीक है, सब बता दिया हूं, आगे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 जूम कर देता हूं मैं। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड की खासियत है ये कि भाई कितना भी जूम करो पिक्सल नहीं फटने वाला है। यस चलो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्च। रूट 27 कितना सिंप्लीफाई करना मतलब छोटा करना। क्या करना कैसे करते हैं देखो एकदम आसान तरीके में। रूट 25 है कितना है बोलो रूट 25। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट रूट 25 ने 27 सॉरी फॉर दैट। चलो 27 का पहले फैक्टर करो। क्या करो देखो 2 से तो कटेगा नहीं। 2 से कटने का मतलब कब कटेगा कंडीशन ध्यान में रखो। यूनिट के प्लेस पे 0 2 4 6 8 अगर इसमें से कोई एक डिजिट होगा तो 2 से कटेगा नहीं तो नहीं कटेगा। नहीं तो खोपड़िया में आई बात समझाएगा। चलो आगे तो ये सीधा 3 से कटेगा। अभी 3 से मेरे को कैसा पता चला कि 3 से कटा। अब उसका भी 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बता देता हूं। इसको जोड़ो 7 + 2 9। 3 के टेबल में 9 आता है। यस इसका मतलब ये 3 से कंपल्सरी डिवाइड होगा। ये तो छोटा नंबर था डायरेक्ट तुमको 3 का टेबल आता है। 3 9 = 27 होता है। बड़ा नंबर आया तो ऐसा चेक करने खोपड़िए में ये बात। चलो आगे तो 3 9 और 3 3 और एक काम खत्म। ठीक है चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 27 को क्या लिखेंगे 3 × 3 × यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना होता है ऑर्डर 2। तो कितने का जोड़ी बाहर निकालने का 2 की जोड़ी। तो ये 3 बाहर और एक अकेला। ये हो गया आपका आंसर काम खत्म। नंबर 2 नंबर 2 आपका है रूट 50। चलो रूट 50 चलो 50 का फैक्टर करते हैं। बोलो 2 से कटेगा। यस यूनिट के प्लेस पे क्या है मैं बोला था अभी 0 2 4 6 8 पांचों में से कोई एक होगा तो समझ जाने का भैया क्या है। अरे बोलो रे 2 से कटेगा फिक्स कटेगा 100% डिवाइड होगा। 2 से काटने का मतलब आधा करो। 50 का आधा कितना होता है 25। अब ये सीधा 5 से काट दो 5 5 जा 5 1 जा काम खत्म। चलो बोलो 2 × 5 × आता सांगा ऑर्डर किती आहे 2 पेयर किती 5 5 का तो 5 बाहर और क्या आ जाएगा 5 रूट। समझ गया कि नहीं। बाकी तुम लोग कर लोगे। अगर तुमको कोई हार्ड लग रहा है तो मुझे बताओ। कुछ हार्ड नहीं है सब इजी है सब कर लोगे। आई होप कर लोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सीधा 5 पे आएंगे। यस क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो 5 कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ट्स। कंपेयर करना है। क्या दिया है कंपेयर करना। कंपेयर मतलब कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। क्लियर चलो पहला आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5 एकदम आसान है। कंपेयर करना। कंपेयर में देखो क्या बड़ा है क्या छोटा बस इतना ही बताना है। तो कैसे बताएंगे सिंपल सा तरीका बताता हूं। नंबर 1 पहले क्या करो बेटा ऐसा सॉल्व करो इसको 7√2। देखो अभी मैंने तुमको ट्रिक बताया था। अगर हम ऐसा करते हैं कि भाई 4 है तो 4 को हमने 2 × 2 लिखा था तो 2 को इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा आंसर बराबर। इसका मतलब रूट में करेंगे तो इसका डबल हो जाता है। क्या हो जाता है डबल। बस इधर भी वही काम करना है। ये बाहर है ना बाहर क्यों आया ऑर्डर कितना है 2 मतलब अंदर रूट के अंदर कितनी बार रहेगा 2 बार। अगर ऑर्डर 3 रहता तो अंदर कितनी बार होता था 3 लेकिन ऑर्डर 2 है तो इसको अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो 2 × 7 × 7। समझ गया। अब करो सबका मल्टीप्लाई। पहले 7 7 जा 49 × 2 98 करेक्ट। यस इक्वेशन नंबर 1। अभी दूसरा 5√3। अभी बाहर देखो ऑर्डर कितना है ऑर्डर 2
जो बाहर वाला डिजिट है उसको अंदर कितनी बार करोगे मल्टीप्लाई? 2 बार। इधर 3 रहेगा तो अंदर कितनी बार करोगे मल्टीप्लाई? 3 बार। तो इधर कितना करना है आपको? 5 इंटू 5 करो। 3 3 5 5 जा 25 25 3 जा। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर सेम हुआ, ऑर्डर सेम हुआ। अब तो रेडिकेंड वैल्यू चेक करो। ऑर्डर सेम है तो रेडिकेंड वैल्यू चेक करो, ऑर्डर सेम नहीं तो ऑर्डर सेम करना पड़ता है। दो दो है, पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। दूसरा कंडीशन इसके अंदर का वैल्यू देखो, देखो इधर लिखने का नहीं है, दो दो मैं बस सिर्फ बताने के लिए वहां पे लिखा हूं, नहीं तो बोलोगे सर लिखना है क्या? नहीं लिखना है। चल भाई चले जाओ। हाँ अब बोलो 98 और 75 में से कौन सा बड़ा है? 90 तो इधर मुंह खोल देने का, 98 इज ग्रेटर देन 75, इसको ऐसे रीड करते हैं। खोपड़ी में बात आगे। अब ये बड़ा है, ये किसका वैल्यू था बोलो? इसका वैल्यू था, तो पहले इसके नीचे इसको लिख लो 7√2 ग्रेटर देन, ये किसका वैल्यू था बोलो? कहां गया, कहां गया भाई? इधर है 5√3, ये हो गया आपका कंपैरिजन। समझ गया? एक सम और बताऊं? यस चलो, कौन सा तुमको हार्ड लग रहा है? दूसरा तो एकदम लॉलीपॉप सम है, एकदम लॉलीपॉप है भाई, कुछ है ये नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में एकदम सस्ता सवाल है। चलो देखो फटाफट, और 247 274 है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 रूट में 240, दूसरा क्या था? रूट में 274। अब एक सिंपल देखो, इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, कितना है? ओके 274, ओके कोई बात नहीं, चलो ऑर्डर सेम है ना? टू 274 ऑर्डर सेम है कि नहीं? ऑर्डर सेम है तो रेडिकेंड वैल्यू देखो, इसके अंदर कितना है? 247, ये कितना है? 240 270, बड़ा कौन सा है? 274, बस मुंह खोल दो उधर। अब इसके नीचे ऐसा लिख दो 247 इज लेस देन रूट में 274, हो गया आंसर। समझ गया? एक और थोड़ा हार्ड बता दूं, ये तो बहुत आसान था, कुछ नहीं था। हार्ड हार्ड क्या लग रहा है? हार्ड कुछ हार्ड है? चलो 7वां क्वेश्चन लग रहा होगा तुमको हार्ड। यस, तुम्हारे दिल में जो दिमाग में चल रहा है कि 7वां क्वेश्चन सर हार्ड लग रहा है ना, क्योंकि पहले में तो रूट ही नहीं दिया है। करेक्ट? चलो आगे। तो 7 और 2√5 है। क्वेश्चन नंबर 7 और 2√, हो बढ़िया मैं बात। चलो अब देखो 7 है, सिर्फ 7 देखो 7 है, इसका मतलब क्या है? ये किस, अभी देखो 7 है ना, तो मैं अगर मैं इसको रूट में लूंगा, रूट में, तो रूट में 2 बार लिखूंगा। अरे बोलो तो 7 7 था। इक्वेशन नंबर दूसरा 2√5, ऑर्डर कितना? 2, तो 2 को अंदर कितनी बार लिखना है? 2 बार। करो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 5 जा रूट में 20। इक्वेशन नंबर, अब बताओ 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? बड़ा कौन सा दिख रहा है? 49 की 20? 49 इज ग्रेटर देन 20। यस, ये किसका आंसर था? 7 का। और ये किसका आंसर था बोलो? अरे बोलो रे, रूट टू रूट। खोपड़िया मेरी बात समझा क्या? यस अंडरस्टूड। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब लास्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, फिर एक्सरसाइज खत्म। चलो देखो फटाफट देखेंगे बेटा, जो ट्रिक बता रहा हूं वही ट्रिक फॉलो करने का। कोई भी क्वेश्चन है चुटकियों में सॉल्व कर लो, कोई भी इजीली। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे किस पे? हम 6 पे, सिंप्लीफाई। क्या करना है? सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या है बोलो? थोड़ा बड़ा कर दूं,
जूम कर दो। 5√3 प्लस 8√3, चलो 5√3 फिर प्लस 8√3, ऐसा ही है करेक्ट? चेक कर लो एक बार, सही है? ये तो भाई ये तो एकदम लॉलीपॉप सम है, कुछ है ही नहीं है भाई। चलो इधर 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 इधर। अभी क्या कैसे क्यों इजी है, क्यों मैं बोल रहा हूँ इजी है, तुमको बताता हूँ। ये देखो √3 है, √3 जब रूट में अंदर, रूट के अंदर इर्रेशनल नंबर रहेगा तो फैक्टर नहीं होता है, काम खत्म। ठीक है, तो फैक्टर ऑलरेडी है, 3 का फैक्टर कर सकते हैं क्या अपन? नहीं कर सकते ना, तो काम खत्म हो गया। चलो अभी आगे, तो क्या करने का सर, कैसे सॉल्व करेंगे? √3 को कॉमन ले लो, क्या बचा? 5, क्या बचा? 8। बोलो 5 प्लस 8 कितना होता है? 13। 13 को पहले आगे लिखने का, हो गया आंसर, काम खत्म, खल्लास। दूसरा, खोपड़ी में आई बात? दूसरा क्वेश्चन, 9√5, सम बोलते जाओ, बस तुम लोग सम बोलते जाओ। 9√5 फिर माइनस 4√5 फिर प्लस √125। यस, चेक कर लो एक बार सब लोग फटाफट, सिंप्लीफाई कर ले। चलो देखो सिंप्लीफाई कर, पहला काम देखो, इर्रेशनल फैक्टर नहीं होगा, इसका तो होगा, जिसका फैक्टर होगा पहले करने का, उसके बाद बाकी सब सॉल्व करने का। इसको कुछ मत करो अभी, 9√5 लिखो माइनस 4√5 लिखो प्लस 125 का फैक्टर करो। 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक करो, इसको इसको प्लस करो, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 सॉरी 1 7 8 होता है, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, तो 3 से नहीं कटेगा, सीधा 5 से कटेगा, 5 से। 5 2 जा 2 बचा, 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, समझ गया कितना फैक्टर हो गया? अब इधर लिख दो 5 × 5। चलो 9√5 माइनस 4√5, इधर ऑर्डर कितना? 2, 2 का पेयर बाहर, तो 5 बाहर आ जाएगा और √5। देखो ये सेम हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो। अब √5 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 9 माइनस 4 प्लस 5, तो पहले प्लस करने का, 9 प्लस 5 करो, कितना होता है? 14। कितना होता है? 14 में से 4 माइनस करो, तो 10√5 हो गया आंसर। क्लियर? अब किधर से भी करो आंसर वही आएगा, ठीक है? ऐसा भी करो, 5 में से 4 माइनस करो, 1 प्लस 9 आया, करेक्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, आंसर आएगा, समझ गया? अब चलो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, 100% मोस्ट ऑफ स्कूल में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। चलो स्टार्ट करें। चलो बोलो जरा, क्या है? √7 फिर √7 माइनस 3/5 √7 प्लस 2√, ऐसा ही है, चेक कर लो एक बार, करेक्ट है? अभी देखो रूट के अंदर वाला जरा चेक करो ना, कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है, फैक्टर होएगा क्या? नहीं होएगा, काम खत्म, इधर ही काम खत्म। तो उसी को क्या करो, बाहर ले लो, बाहर ले लिया, बाहर लिया, इधर कुछ नहीं है, मतलब क्या बचा? 1, इधर क्या बचा? -3/5 प्लस कितना बोलो? अब इसको सिंप्लीफाई करने का देखो कैसे, पहले 1 प्लस और प्लस 2 बोलो कितना? 3, तो पहले 3 लिखो, -3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 में से 3 घटा दो, 12, तो 12 अपॉन कितना? 5 और √7 हो गया आपका आंसर, समझ गया? क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको कोई भी कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट में हमें लिखें, हम उसका सोल्यूशन देंगे। और
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पूरे सोल्यूशन आपको देंगे। ओके, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक तो बढ़ना चाहिए यार, बढ़ नहीं रहा है लाइक। एक लाइक जाने में तुम्हारा कुछ पैसा नहीं जाता है, इधर इतना सब इलेक्ट्रिसिटी, स्मार्ट बोर्ड, एसी वीसी सब कुछ यूज हो रहा है, आप लोगों का यूज हो रहा है, तो बोलो एक लाइक तो बनता है। यस, चलो थैंक यू।